हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल स्टार ट्यूटोरियल बाई दीपक विश्वकर्मा। हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें 10 वीडियो लेक्चर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज इस सीरीज का हम लोग 11वां पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से सीखते हैं। आज की हेडिंग बनाते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग क्या रहेगा? गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बाई स्फेरिकल मिरर। ये आज की हम लोगों की हेडिंग है। अब गोलीय दर्पण 2 तरीके का बताया गया। एक आपका उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। तो हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें पहला केस माने पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदलती है उस हिसाब से इसके प्रतिबिंब की स्थिति बदलती है और प्रतिबिंब का प्रकृति भी बदलता है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि हम लोग पहला तो रे डायग्राम बनाएंगे, किरण आरेख। दूसरा उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, जिसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब का आकार बताएंगे। आकार बताने का मतलब वस्तु से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। और प्रतिबिंब का नेचर, उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति में वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब ये हम लोग पीछे सीखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा कैसा होता है? ये आपका उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब ये आपको बताया गया था कि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? ये हमेशा और हमेशा सीधा होता है। अच्छा, उल्टा और सीधा आप देख करके पहचान लेंगे। और अगर आपको उल्टा पता चला तो आप कह देंगे वास्तविक है, सीधा पता चला तो आप कह देंगे कि आभासी है। या एक तरीका और याद रखिएगा कि जिधर वस्तु रखा गया, दर्पण के सामने जिधर वस्तु रखा गया उसी तरफ प्रतिबिंब बन जा रहा है, उसको भी हम लोग वास्तविक कह देते हैं। या दर्पण के पीछे प्रतिबिंब अगर बनेगा कहीं तो आप कहिएगा कि ये आपका आभासी प्रतिबिंब है। याद रहेगा, दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि उल्टा है तो वास्तविक, या वास्तविक है तो उल्टा, आभासी है तो सीधा, सीधा है तो आभासी। या दूसरा तरीका कि जिधर वस्तु रखा गया उस तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो कह देंगे वास्तविक, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो हम लोग कह देंगे आभासी। ये कोटेशन आप याद रखिएगा। लीजिए, इसमें पहले हम लोग समझते हैं कि वस्तु कहां कहां हम लोगों को रखना है। किसके लिए सीख रहे हैं? अवतल दर्पण द्वारा। ये मान ले रहे हैं कोई अवतल दर्पण है, कुल 6 केस बताए गए हैं, 6 स्थितियां हैं। उन्हीं 6 पर आपको देखना है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगा और इसका
स्थिति, ये फोकस, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से बहुत दूर पर आप चले जा रहे हैं, यानी कि दर्पण से बहुत दूरी हो जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं अनंत। तो 6 स्थान बताया गया। एक बताया गया कि वस्तु को रख दीजिए आप, वही वस्तु रखा गया अनंत पर। दूसरा, ये पहला हो गया केस फर्स्ट। दूसरा, अब अनंत नहीं, वक्रता केंद्र के पहले कहीं रखिए, लेकिन किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर। ये अनंत दूरी पर रखा गया। अनंत माने दर्पण से काफी दूरी पर रखा गया है, बहुत ज्यादा दूरी है, तो उसको हम लोग अनंत कह देते हैं। और दूसरा, वक्रता केंद्र से पहले, इससे पहले इधर की तरफ, अनंत से इधर, या ऐसे कहिए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच किसी निश्चित दूरी पर रखा गया। माने यहां कहीं मान लें कि जो फाइनाइट डिस्टेंस है, जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये आपका दूसरा स्थान हो गया, ये वस्तु रखा गया। तीसरा, एग्जैक्ट आप वक्रता केंद्र पर रख दीजिए, ये आपका थर्ड केस हो जाएगा। और फोर्थ, सी और एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखिए। अगला, एग्जैक्ट एफ पर रख दीजिए, यानी कि कहां, फोकस पर। और ये पांचवा हो गया। और लास्ट वाला ये पोल है, तो हम लोग कह देंगे कि दर्पण और फोकस के बीच रखिए, या कभी कभी ऐसे कह देता है कि ध्रुव और फोकस के बीच रखिए। तो ये वस्तु रखने का स्थान है, यहां यहां वस्तु रख करके चेक किया गया। तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आपको किरण आरेख बनाना रहेगा, और 3 पॉइंट डिस्कस करना रहेगा। क्या क्या, फिर से देखिए बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार बताना है, प्रतिबिंब के प्रकृति बतानी है, और प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। ये 3 बातों को आप इसमें डिस्कस करेंगे। पहला काम रे डायग्राम, दूसरा काम आप यही 3 पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए केस फर्स्ट हम लोग लिखते हैं। वस्तु को कहां रखना है, अनंत पर। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या आप कह दीजिए वक्रता केंद्र से पहले, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए, सी और एफ के बीच में कहीं रखिए, और एग्जैक्ट फोकस पर रख दीजिए, और दर्पण और फोकस के बीच रखिए, या ध्रुव और फोकस के बीच। तो लास्ट वाले को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको इरेज किया जाए, और हम लोग केस फर्स्ट लिखते हैं कि वस्तु कहां रखना है, अनंत पर। केस फर्स्ट हम लोग लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अगर वस्तु अनंत पर रखा गया, तब इसका किरण आरेख बनाएंगे हम लोग। कैसे, तो लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण, और यहां कहीं ध्रुव हो जाएगा, और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। और यहां कहीं पड़ेगा इसका वक्रता केंद्र, यहां कहीं पड़ेगा इसका फोकस। वस्तु को कहां रखा गया, वस्तु को कहा गया दर्पण से बहुत दूर, यानी कि अनंत पर रखा गया। यहां जब वस्तु अनंत पर होगा, तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि अनंत से जो प्रकाश की किरण चल रही है, उसको हम लोग हमेशा और हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे। तो यहां से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है अनंत से, तो ये ऐसे जाएगी, और ऐसे गई है। आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए गए हैं वीडियो लेक्चर 10, यानी कि पार्ट 10 में बताया गया है, उसको आप जरूर देखिएगा, फिर इसको आप पढ़ेंगे तो बात ज्यादा क्लियर होगी। आई क्या कह रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से चल रही है, तो इसको हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चलती है, वो हमेशा और हमेशा कहां से जाती है, ये फोकस से जाती है। ऐसे चली गई। एकाक और प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, या 2 से ज्यादा, तो हम लोग फिगर गंदा ना हो तो खाली 2 किरण ले रहे हैं। लीजिए, एक प्रकाश की किरण ऐसे भी चल रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहां से होकर जाएगी, हम लोग कहेंगे ये भी आपका मुख्य फोकस से ही होकर जा रहा है। ये डबल हेडेड वाला और ये सिंगल हेडेड वाला, ऐसे आई ऐसे चली गई,
ये ऐसे आई, ऐसे चलिए। अब हमको डिस्कस क्या करना है, हमको बताना है प्रतिबिंब कहां बना, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार, सॉरी, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, अच्छा आकार भी बताना है। और तीसरा, प्रतिबिंब का आकार बताना है, आकार भी, प्रतिबिंब का आकार। लीजिए तीनों पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और बाकी कहीं लांग में आपको दे देगा कि वस्तु अनंत पर रखा गया है तो उसका रे डायग्राम बनाइए, उसके बारे में लिखिए। तो ये चीज आप अच्छे से तैयार करिए। देखिए जरा, हम लोग स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो जहां परावर्तित किरण काट रहे हैं, एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, यही आपका हो जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यही पढ़ा गया था, जहां पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये बन गया प्रतिबिंब। कहां बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब इसका बन रहा है फोकस पर बन रहा है, फोकस पर, यानी कि यफ पर। प्रकृति की बात की जाए तो अब आप यहां पर उल्टा सीधा नहीं पता पा रहे हैं, और या वास्तविक आभासी नहीं पता पा रहे हैं। इसको दूसरे टर्म में ऐसे समझिए कि जिधर वस्तु रखा गया है उसी की तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, या ऐसे कहा जाए कि दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब। तो दर्पण के सामने जो बनेगा उसको हम लोग कह देंगे वास्तविक। क्या कहा जाएगा भाई, ये कैसा है, तो हम लोग कहेंगे वास्तविक है। और वास्तविक हमेशा क्या होगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ये जो इसका नेचर है, प्रकृति है, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा पॉइंट, आकार बताना है इसका, प्रतिबिंब का आकार। तो आकार आप देख ही रहे हैं, इतना बहुत बड़ा वस्तु था, एकदम नन्हा सा बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे अति सूक्ष्म। इसका आकार प्रतिबिंब का क्या है, बहुत छोटा, अति सूक्ष्म। ये आपका हो गया केस फर्स्ट। जब वस्तु को रखा गया अनंत पर, तो इसका रे डायग्राम, किरण आरेख ये इस तरीके का बनेगा। और स्थिति के बारे में बात की जाए तो फोकस पर बन रहा है, प्रकृति के बारे में बात की जाए तो वास्तविक और उल्टा होगा, और आकार क्या है, बहुत छोटा, अति सूक्ष्म हम लोग बोल देते हैं, या बिंदु के आकार का बिंदुवत बोल दिया जाता है। इसको आप नोट करिए। अगला हम लोग केस सेकंड सीखते हैं। केस सेकंड, दूसरे वाले सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र के पहले। क्या कहा जाए भाई, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र के पहले, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पहले स्थित हो, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसमें भी देखिए वही, पहले रे डायग्राम बनाएंगे, फिर ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो इसको इरेज नहीं किए हैं। लीजिए रे डायग्राम इसका बना रहे हैं। ये आपका अवतल दर्पण से ही सीखा जा रहा है, तो ये हो गया अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष, और यहां पर ध्रुव, यहां कहीं फोकस, और यहां कहीं इसका वक्रता केंद्र।
वस्तु को अब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया, निश्चित दूरी पर रखा गया, मान ले रहे हैं वस्तु आपका यहां कहीं रखा गया ऐसे, तो एक किरण आप हमेशा समांतर लीजिए मुख्य अक्ष के, एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लीजिए एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी किरण आप जो नियम पढ़े हैं उस नियम में से कोई आप ले लीजिए एक आध अपने हिसाब से, जैसे आप लोग वक्रता केंद्र वाला नियम पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी पथ पर वापस आ जाएगी, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ध्रुव से जितने कोण पर आपतित होगी माने अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगा मुख्य अक्ष के उतने ही कोण पर परावर्तित होगी। तो इसमें से कोई एक नियम लगा लीजिए और दोनों जहां किरणें परावर्तन के बाद काटेगी वही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। लीजिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर वाली कहां से होकर जाएगी, तो हम लोग कहेंगे फोकस से जाएगी, ऐसे चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण हम पास करवा दे रहे हैं इसके वक्रता केंद्र से, ऐसे गई, और वक्रता केंद्र के लिए नियम बताया गया कि वो उसी पथ पर वापस आ जाती है, ये डबल हेडेड वाला ऐसे आई टकराई दर्पण से और उसी पथ पर क्या होगी, वापस चली आएगी। तो अब ये दोनों जहां काट रहे हैं वही इसका क्या बनेगा, वही इसका हो जाएगा इमेज। ये आपका ऑब्जेक्ट था O और ये हो गया आपका इमेज I, प्रतिबिंब। ये इसका किरण आरेख है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पहले कहीं रखा जाएगा तो ये आपका इस तरीके का रे डायग्राम। फिर से समझिए, ये वस्तु रखा गया, एक प्रकाश की किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए, समांतर वाली कहां से जाएगी, ये अभी कल नियम बताया गया कि आपका फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ले लिए, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस आ जाती है, ये वापस आ गई, तो इसका परावर्तित ये है, इसका परावर्तित वही फिर से रिपीट हो रहा है, दोनों जहां काट रहे हैं वही आपका क्या होगा, इमेज होगा। तो ये रे डायग्राम हो गया। अब इसके बारे में पूछा जाए कि प्रतिबिंब कहां बना, तो हम लोग कहेंगे C और F के बीच में कहीं बनेगा। C हिंदी में लिख दिया जाए वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। अब प्रकृति के बारे में बात की जाए तो फिर से देखिए दर्पण के सामने है तो कैसा होगा, वास्तविक, और वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा। या आप देख ही लीजिए, ये ऐसे रखा गया था, ये ऐसे बन रहा है, इसका सिरा नीचे की तरफ है, हेड इसका डाउनवर्ड है, तो हम लोग कहेंगे ये उल्टा है। लीजिए, तो प्रकृति इसका क्या हुआ, वास्तविक हुआ, और वास्तविक के साथ कौन चलता है, तो हम लोग कहेंगे वास्तविक के साथ उल्टा रहता है, तो वास्तविक हुआ उल्टा। आकार की बात कीजिए, इतना बड़ा वस्तु है, इतना बड़ा प्रतिबिंब है, तो हम लोग कहेंगे वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा। इस रे डायग्राम को बनाइए और इसके बारे में ये लिखा गया, कहां बनेगा, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा बन रहा है। केस थर्ड लिखा जाए। अब वस्तु को कहां रखना है, अब हम लोग कहेंगे वस्तु को एग्जैक्ट आप रख दीजिए वक्रता केंद्र पर, ये आपका केस थर्ड। तीसरा इसका सिचुएशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, अगर वस्तु एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर है तब क्या होगा, इसके लिए हम लोग रे डायग्राम बनाए। तो ये आपका अवतल दर्पण और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र C, और यहां कहीं होगा इसका फोकस। वस्तु को कहां रखना है, तो हम लोग कहेंगे वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र पर, ऐसे कोई वस्तु रखा गया C पर, और एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर वाली कहां से जाएगी, तो हम लोग कहेंगे ये फोकस से होकर जाएगी, ऐसे चलेगी, परावर्तित होकर के फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से ही ले लिया जाए, अब फोकस से जो जाएगी तो इसके लिए नियम बताया गया कि ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ऐसे चली गई, और जहां काटेगी वही हो जाएगा प्रतिबिंब, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब।
मुख्य ये वस्तु रखा गया था, 2 प्रकाश की किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए लेना है, तो ये लिया गया एक मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली कहां से गई? फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से पास कराएगी, फोकस वाली कहां से होकर जाएगी? फोकस वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये सिंगल हेडेड वाला ऐसे आ गई, डबल हेडेड वाला ऐसे चली गई। पहचानने के लिए हेड लगा दिए हैं, डबल सिंगल। अच्छा, एरो इंडिकेशन बहुत जरूरी है, हेड बनाना माने किधर चल रही प्रकाश की किरण, ये बहुत जरूरी है रे डायग्राम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब यहां पर देखिए क्या क्या बताना है भाई। प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब बन गया सी पर। सी मतलब वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी? तो हम लोग कहेंगे ये इसकी स्थिति मिल रही वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो आप देखिए, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। हम लोग कहेंगे इस बार वस्तु के बराबर का मिल रहा है प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर। और तीसरा आप लोग बता ही सकते हैं, तीसरा क्या होगा भाई? प्रकृत, तो दर्पण के पहले बन रहा है, यानी कि वास्तविक। और वास्तविक है तो क्या होगा? उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा। नोट करिए, और इस वीडियो लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। नोट करिए इसको। केस 4th सीखा जाए। अब वस्तु को कहां रखना है? तो अब हम लोग कहेंगे वस्तु को रखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, तब क्या होगा? तब इसके लिए जरा रे डायग्राम बनाएं और इसके बारे में लिखें, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में। तो ये इसका अवतल दर्पण, और ये P हो गया, यहां कहीं C, यहां कहीं F। वस्तु को कहां रखना है? यहां कहीं C और F के बीच। इसके बीच कहीं भी रखिए, उसी हिसाब से इमेज भी आपका वेरी करेगा। ये एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर वाली कहां से होकर जाएगी? तो ये हम लोग कहेंगे फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण लीजिए, इसको भी फोकस से ही पास करवा दे रहे हैं। अब फोकस के जो होकर जाएगी, फोकस से जो होकर जाएगी, डबल हेडेड बना दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। ये लीजिए, इसको कर दे रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। कहां काट रही है? थोड़ा सा देखिए, स्केल उसके से बनाएंगे तो बढ़िया फिगर बनेगा। यहां से कर दे रहे हैं, ये कहां काट रही है? तो हम लोग कहेंगे यहां कहीं काट रही है, और जहां काट रही है वही आपका क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। ये आपका O, ये आपका I। अब जरा इस फिगर को देखिए, क्या किया गया, फिर से समझिए बात। यहां ऑब्जेक्ट रखा गया, O मीन्स ऑब्जेक्ट। ये मुख्य अक्ष के समांतर चली, समांतर वाली फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से पास करवा दी, फोकस वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे चली गई। ये डबल हेडेड वाला आपका, और जहां दोनों मिल रही हैं परावर्तन के बाद, वही इमेज होगा। ये बन गया इमेज। अब इसके बारे में बताया जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र के पहले, वक्रता केंद्र के पहले, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, अनंत के बीच। ये दिखाई दे रहा है? ठीक। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब का आकार, इतना बड़ा वस्तु था, इतना बड़ा प्रतिबिंब, माने वस्तु से बड़ा मिल रहा है। हम लोग क्या कहेंगे? वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में बात की जाए तो हम लोग कहेंगे कि दर्पण के सामने ही बन रहा है, तो ये कैसा होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक है तो क्या होगा? ये आपका वास्तविक व उल्टा। इसको भी आप नोट करिए।
सीखा जाए केस फिफ्थ। केस फिफ्थ, अब वस्तु को कहां रखना है, तो हम लोग कहेंगे वस्तु को रखिए सी और एफ इसके बीच रख लिया गया। अब हम लोग एफ पर रखेंगे। क्या लिखा जाए, जब वस्तु फोकस पर स्थित है, तो इसके लिए रे डायग्राम, किरण आरेख बहुत जरूरी है। किरण आरेख आप अच्छे समझिए, और किरण आरेख बहुत आसान भी है, लोगों को बहुत कठिन लगता है। इसके लिए आपको एक अलग से नियम ही बता दिया गया, किरण आरेख कैसे बनाया जाता है, वो आपका पार्ट 10 में इंक्लूड किया गया है। तो ये इसका मुख्य अक्ष, और यहां पर सी, यहां कहीं फोकस, वस्तु को रखना है फोकस पर, ये रख दिया गया फोकस पर। और एक प्रकाश की किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं। समांतर वाली फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के बाद, ये ऐसे चलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण लीजिए, इस बार हम लोग ध्रुव से पास करा रहे हैं, ये डबल हेडेड कर दे। और ध्रुव के लिए जितने कोण पर आई है उतने ही कोण पर परावर्तित होगी, ऐसे चलेगी। ये डबल हेडेड वाली ऐसे चलेगी। अब हम लोग जरा इसको देखें, ये सीधा बनाया जाए। अब हम लोग जरा इसको देखें, तो ये परावर्तित किरणें कहां काट रही हैं, हम लोग पीछे बढ़ाएं कहीं नहीं काट रहे हैं, आगे बढ़ाएं कहीं नहीं काट रहे हैं, कहीं नहीं काट रहे हैं। और कहीं नहीं काट रहे हैं तब भी पूछा जाए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। हम लोग ऐसे बहका देंगे कि प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। अब अनंत कहां है, तो इसका कुछ किसी को पता ही नहीं है। लीजिए, तो हम लोग कह देंगे प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर। अनंत पर, आकार अनंत पर है तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा, हम लोग कहेंगे अत्यधिक बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति क्या कहेंगे, तो प्रकृति में हम लोग फिर से इसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी ये बनेगा इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये आपका वास्तविक होगा, और वास्तविक है तो उल्टा होगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप सभी रे डायग्राम को समझेंगे काफी नोट करके, तो आप बात समझ पाएंगे कि जैसे जैसे हम लोग दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। इधर चल रहे हैं, प्रतिबिंब इधर खिसक रहा है। और इसको आप नोट करिए, लास्ट वाला केस देखा जाए, केस 6। लास्ट केस, केस 6। अब वस्तु को कहां रखा जाए, तो हम लोग कहेंगे इस बार वस्तु को रखिए दर्पण, क्या लिखेंगे भाई, ऐसे लिखिए, जब वस्तु दर्पण, चाहे दर्पण कहा जाए ब्रैकेट में, या इसी को ध्रुव कह दें, क्योंकि दर्पण पर ही ध्रुव पड़ रहा है। तो कभी कभी सवाल में कहा जाता है कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया, और कभी कभी कह दिया जाता है दर्पण और फोकस के बीच। तो माने वही छठवें केस की बात हो रही है, अवतल दर्पण में छठवें केस की बात। तो जब वस्तु दर्पण या ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित है, तो तब इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, लीजिए, ये हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, और ये इसका पोल यहां कहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका फोकस। वस्तु कहां रखा गया, दर्पण और फोकस के बीच, या ऐसे कहा जाए P और F के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। तो यहां मान ले रहे हैं कोई वस्तु रखा गया ऐसे। एक प्रकाश की किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर पास करवा दें। अब मुख्य अक्ष के समांतर वाली
ये जब भी लौटेगी हमेशा और हमेशा फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस से होकर। दूसरी प्रकाश की किरण लीजिए ध्रुव से, इस बार भी हम लोग पास करवा दे रहे हैं, ये ध्रुव से पास कर रहे हैं, डबल हेडेड ऐसे। और ध्रुव से जो होकर जा रही है, जितने कोण पर ये आई है ध्रुव पर, उतने ही कोण पर यहाँ आपका ऐसे चली जाएगी, ये डबल हेडेड। अब हम लोग देखें कि इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाया गया, तो ये कहीं काट नहीं रहे, ये ऐसे फैल रहे, डाइवर्ज हो रहे हैं। लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो हम लोग कहेंगे ये पीछे बढ़ाने पर ये कन्वर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ये आपका पीछे बढ़ाया गया, ये डॉटेड किया गया, ये यहां कहीं मिल गई, और जहां मिलेगी वही इसका क्या होगा, इमेज होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि ये इस बार दर्पण के पीछे बना है, और दर्पण के पीछे बनने का मतलब ये हो जाएगा आभासी, और आभासी है तो सीधा होगा। लीजिए लिखा जाए, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग कहेंगे ये दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे। और आकार की बात की जाए तो आकार कहेंगे, आप देख ही सकते हैं इतना बड़ा वस्तु लिया गया था, इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति के बारे में बात की जाए तो हम लोग कहेंगे प्रकृति इसका क्या होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इस बार आभासी होगा, आभासी व सीधा। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा। ये प्रतिबिंब आपको दर्पण के पीछे यहाँ कॉपी में हम लोग बना रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, बाकी आप अवतल दर्पण लेंगे तो उसी में पीछे की तरफ आभास होगा। जैसे समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बताया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण आप हटाएंगे तो उसके पीछे कोई आपको दिखेगा, ये नहीं, इसका मतलब दर्पण में ही बनेगा उसके अंदर। लेकिन लिखने का तरीका या रे डायग्राम बनाने का तरीका ये होता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के, अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप कॉपी पर प्रॉपर वे में नोट करिए, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।